अभी रिसेंटली दिल्ली में राउज आईएएस की बेसमेंट क्लास में पानी भरने की वजह से 3 यूपीएससी एस्पिरेंट्स की मौत हो गई, जिसके बाद स्टूडेंट्स में काफी आक्रोश था और दिल्ली की सरकार के खिलाफ एक फुल फ्लैश प्रोटेस्ट निकाला गया। साथ ही साथ उस कोचिंग इंस्टीट्यूट के खिलाफ भी प्रोटेस्ट किया गया जो अपनी क्लासेस बेसमेंट में चला रहे थे। बेसमेंट में कोई भी कोचिंग क्लासेस चलाना ही गैर कानूनी है, फिर भी राउज आईएएस और ऐसे सैकड़ों इंस्टीट्यूट्स हैं जो अपनी क्लासेस बेसमेंट में चलाते हैं। फिर इसके जस्ट 2 दिन पहले ही पटेल नगर में रोड पे पानी भरे होने की वजह से इलेक्ट्रिक पोल्स में से उस पानी में बिजली आ रही थी। रिजल्ट, एक यूपीएससी एस्पिरेंट को शॉक लगा और उसकी वहीं डेथ हो गई। और इसी सेम तरीके से एक 34 साल की महिला और दिल्ली के तैमूर नगर में एक आदमी की भी मौत हुई। स्टूडेंट्स, उनके माता पिता, मीडिया और पूरे देश का केवल एक सवाल था कि आखिर इन यूपीएससी एस्पिरेंट्स की मौत का जिम्मेदार कौन है, किसकी लापरवाही का नतीजा है ये और किसको कटघरे में खड़ा किया जाए। और आज की वीडियो में हम वही एनालाइज करेंगे। दिल्ली में बारिश की वजह से पानी भर जाना कोई नई कहानी नहीं है। दिल्ली का ड्रेनेज सिस्टम इतना खराब है कि मात्र 3 घंटे की बारिश काफी है सड़कों पर इतना पानी भरने के लिए जिसमें आप और आपकी गाड़ी दोनों डूब सकते हैं। और इसका कारण ये है कि दिल्ली का ड्रेनेज सिस्टम आज की दिल्ली को संभालने के सक्षम ही नहीं है। जी हाँ, आज दिल्ली का जो ड्रेनेज सिस्टम है उसका मास्टर प्लान 1976 का है, जिसके बाद दिल्ली की पॉपुलेशन 4 गुना हो चुकी है और उसका इंफ्रास्ट्रक्चरल डिजाइन पूरी तरह बदल चुका है। ऐसा नहीं है कि दिल्ली की सरकार को ड्रेनेज सिस्टम के लिए कोई नया मास्टर प्लान नहीं दिया गया। 2012 में कांग्रेस की शीला दीक्षित ने आईआईटी दिल्ली को एक नया मास्टर प्लान बनाने का जिम्मा दिया और 2018 तक वो मास्टर प्लान बन के तैयार भी हो गया था। लेकिन अरविंद केजरीवाल की सरकार ने उस मास्टर प्लान का कुछ भी नहीं किया और फाइनली 2021 में उस मास्टर प्लान को रिजेक्ट कर दिया। चलिए, आपकी टेक्निकल टीम को आईआईटी दिल्ली के एक्सपर्ट्स का मास्टर प्लान ठीक नहीं लगा तो कोई बात नहीं, लेकिन उसकी जगह आपने ना तो कोई नया मास्टर प्लान बनाया और ना ही दिल्ली के ड्रेनेज सिस्टम को ठीक करने की तरफ कोई कदम उठाया। मतलब ये तो काउंटर प्रोडक्टिविटी की मिसाल हो गई ना कि आपके हाथ में बना बनाया प्लान दिया गया जिसका इनिशिएटिव तक आपकी सरकार ने नहीं लिया था। आपको केवल उस प्लान को एनैक्ट करना था और आप वो भी नहीं कर पाए। ऊपर से झूठे वादे करने में केजरीवाल जी का तो वैसे ही कोई मुकाबला नहीं है। 2021 में केजरीवाल जी दिल्ली के लोगों को आश्वासन देते हैं कि एक वर्ल्ड क्लास ड्रेनेज सिस्टम डेवलप किया जाएगा। ऐसा वर्ल्ड क्लास ड्रेनेज सिस्टम बना कि दिल्ली हाईकोर्ट ने उसे एब्सोल्युटली पैथेटिक का खिताब दिया। अब आते हैं कोचिंग इंस्टीट्यूट के ऊपर। पहली बात तो बेसमेंट को कमर्शियल पर्पसेस के लिए यूज करना ही गैर कानूनी है। फिर भी दिल्ली में सैकड़ों कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं जो बेसमेंट में अपनी क्लासेस चलाते हैं। अब एमसीडी ने तो बहुत ही कन्वीनियंटली अपना पल्ला झाड़ लिया कि हम तो केवल बिल्डिंग प्लान्स के अप्रूवल्स देते हैं। अब अगर कोई बेसमेंट का मिसयूज कर रहा है तो इसमें हमारी क्या गलती है? सही बात है भाई, ये तो जनता की गलती है कि आपको पावर में लेके आ गए। मतलब दिल्ली में सरकार आम आदमी पार्टी की है, एमसीडी आम आदमी पार्टी के कंट्रोल में है। जिस एरिया में ये दुर्घटना हुई वहां का लीडर आम आदमी पार्टी का है। सेफ्टी लाइसेंस इश्यू करना आपका काम है। रोड सेफ्टी, वाटर मैनेजमेंट और डिजास्टर मैनेजमेंट की मिनिस्ट्री आपके अंडर है, लेकिन गलती आपकी नहीं है। और एक तो ये लेफ्ट विंग के जर्नलिस्ट जैसे दोगले लोग मैंने आज तक नहीं देखे। रोहिणी सिंह ने पूरे देश को ब्लेम कर दिया लेकिन आम आदमी पार्टी का नाम तक नहीं लिया। फिर रवीश कुमार ने भी पूरा एक ऐसे लिख दिया लेकिन केजरीवाल का नाम लेने की हिम्मत नहीं हुई। ऐसे तो अगर इन जर्नलिस्ट की चाय में मक्खी भी गिर जाए तो समहाउ वो उसे मोदी जी की गलती बता देते हैं। लेकिन इस बार तो बेचारों को कोई एंगल ही नहीं मिला होगा कनेक्ट करने के लिए। जब हमारे देश में जर्नलिस्ट ही ऐसे हो तो अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी से हम अगर अकाउंटेबिलिटी एक्सपेक्ट करते हैं तो ये हमारी ही बेवकूफी है। और आम आदमी पार्टी के मंत्रियों का घमंड तो देखिए कि जब ये ड्रेनेज के इश्यूज को डिस्कस करने के लिए दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर ने मीटिंग बुलाई तब कोई भी मंत्री आया ही नहीं। जी हाँ, यहाँ एक के बाद एक दिल्ली के खस्ता ड्रेनेज सिस्टम की वजह से लोगों की मौत होती जा रही है, लेकिन हमारे सो कॉल्ड आम आदमी पार्टी के वीआईपी मंत्रियों के पास ना तो इन इश्यूज पे डिस्कस करने के लिए समय है और ना ही अकाउंटेबिलिटी लेने की शर्म। इस पूरे एनालिसिस के बाद अगर कोई एक चीज है जो बिल्कुल साफ है तो वो ये है कि जिन भी लोगों की मृत्यु हुई ये किसी दुर्घटना की कैटेगरी में डाल के केस क्लोज नहीं किया जा सकता। इनफैक्ट ये कोई दुर्घटना है ही नहीं, ये एक मर्डर है जो अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी की अनगिनत लापरवाहियों ने किया है। सवाल ये उठता है कि क्या कोई कॉन्क्रीट एक्शन लिया जाएगा या हर बार की तरह 10-15 छापे मार के 2-3 लोगों को सस्पेंड करके और 5-6 लोगों को जेल में डाल के एक बार फिर से असली गुनहगार बच के निकल जाएगा और दिल्ली इसी तरह बारिश और अपने गटर के पानी में डूबती रहेगी। सवाल ये भी उठता है कि क्या दिल्ली के लोगों में आज जितना आक्रोश है वो कल भी रहेगा या हर बार की तरह हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस वाली आदत के चलते हम इसे भी भूल जाएंगे और अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में गुम हो जाएंगे। एट द एंड ऑफ द डे हमें समझना होगा कि इस दुनिया में कुछ भी फ्री नहीं होता और अगर कोई आपको एक के बाद एक फ्री में चीजें दिए जा रहा है तो उसका कॉन्सिक्वेंस कहीं ना कहीं तो जरूर निकलेगा। इस बात को हमेशा याद रखिएगा कि जहां पे कोई प्रोडक्ट आपको फ्री में दिया जा रहा है वहां वो चीज नहीं बल्कि आप खुद एक प्रोडक्ट होते हैं। बाकी आप खुद समझदार हैं। जय हिंद।